जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सेवा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। पापा जी अब उठ जाइए, ये लीजिए नींबू पानी, पीकर फटाफट पार्क में चले जाइए। और हाँ, आते हुए दूध भी लेते आइएगा। माँ जी आपकी ग्रीन टी। टीवी पर योगा का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, चटाई बिछा दी है, जल्दी आ जाइए। श्वेता के कमरे से बाहर जाते ही प्रमोद जी ने सीमा जी से कहा, ये बहू है या हिटलर? जब देखो सर पर खड़ी रहती है, ये करो वो करो, 5 मिनट भी ज्यादा नहीं सोने देती। हम बूढ़ों पर जरा भी दया नहीं आती। सीमा जी उनकी बात पर बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि प्रमोद जी सिर्फ ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं। वो जानते हैं कि श्वेता उनके भले के लिए ही ऐसा करती है। और सीमा जी खुद भी चाय पीकर बाहर हॉल में आ गई और चटाई पर आसन लगाकर बैठ गई। श्वेता ने बच्चों को स्कूल भेजकर अपने सास ससुर को नाश्ते के लिए आवाज लगाई। नाश्ते में स्प्राउट और जूस देखकर प्रमोद जी ने कहा, बहू आज ये सब खाने का मन नहीं है, अगर आज समोसे मिल जाते तो। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, लेकिन जब बाद में गैस की प्रॉब्लम होगी तब क्या करेंगे? श्वेता की बात सुनकर प्रमोद जी ने बच्चों की तरह बुरा सा मुंह बना लिया। उनकी शक्ल देखकर श्वेता ने कहा, आप अभी खा लीजिए, थोड़ी देर में मैं मसाला ओट्स बना दूंगी। ये सुनकर प्रमोद जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। उनके नाश्ते के बाद श्वेता ने अपने पति चंदन के लिए भी नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करके चंदन ऑफिस के लिए निकल गया। नाश्ते के बाद प्रमोद जी और सीमा जी कुछ देर आंगन में धूप सेकते, फिर प्रमोद जी न्यूज़पेपर पढ़ते और सीमा जी स्वेटर बुनने बैठ जाती या फिर अपनी मोहल्ले की सहेलियों के साथ सत्संग में चली जाती। शाम को दोनों फिर सैर पर जाते। एक दिन प्रमोद जी के छोटे भाई भाभी आने वाले थे। सभी बहुत खुश थे। वो लोग दोपहर तक आए। सफर में बहुत थक गए थे। दोनों से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द रहता था। सीढ़ियों पर चढ़ने की तो सोच भी नहीं सकते थे। श्वेता ने सभी के लिए खाना बनाया और खाने के लिए सबको डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहा। चाचा जी ने तो कहा, बहू मेरा खाना तो यहीं ला दो, मुझसे कुर्सी टेबल पर नहीं बैठा जाता। श्वेता ने उनका खाना लाकर दे दिया और बाकी सभी खाने के लिए बैठ गए। सीमा जी और प्रमोद जी खुद ही सर्व कर रहे थे। खाना खाने के बाद सभी ने बैठकर ढेर सारी बातें की। शाम को प्रमोद जी सब्जियां लेने चले गए और सीमा जी रात के खाने के लिए श्वेता की मदद करने लगी। उन्हें देखकर चाची जी ने कहा, ये क्या भाभी, बहू के होते हुए भी भाई साहब और आप इतना काम करते हैं, बहू आपकी सेवा नहीं करती क्या? उनकी बात सुनकर श्वेता ने बड़े आराम से कहा, नहीं चाची जी, मैं मम्मी पापा की सेवा नहीं करती और न ही करना चाहती हूँ। श्वेता की बात सुनकर चाची जी अवाक रह गई। ये क्या बोल रही हो बहू? सास ससुर की सेवा करना तो बहुत पुण्य वालों को नसीब होता है। मेरी बहू तो हमारा सारा काम बैठे बैठे ही कर देती है। लेकिन चाची जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे सास ससुर को मुझसे सेवा करवाने की जरूरत पड़े और वो किसी के अधीन बने। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे छोटे छोटे कामों के लिए इन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े। श्वेता की बात सुनकर सीमा जी गदगद हो गई और चाची जी भी समझ गई कि श्वेता सही कह रही है। बैठे बैठे सारा काम करवाने के चलते ही उम्र में छोटा होने के बावजूद भी उनका शरीर सीमा जी से भी कम स्वस्थ है। कमर और घुटनों में जो दर्द है, शायद उसका जिम्मेदार भी कहीं न कहीं वो लोग खुद ही हैं। ठीक बोल रही हो बहू, भगवान करे हमें कभी तुम्हारी सेवा की जरूरत ना पड़े। घर के अंदर आते हुए प्रमोद जी ने कहा, पापा जी, कभी जरूरत पड़ी तो हम सब हैं संभालने के लिए, लेकिन जब तक हो सके हाथ पैर चलाते रहने में कोई बुराई नहीं है। श्वेता और चंदन एक ही सुर में बोले। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।